मालिनी मालन शिव जी के लिए पुष्प देती। गांव के लोग कहते क्या तुझे कुछ फल मिलेगा उसका? अभी इसने तो फ्री दे दिया, निशुल्क दे दिया। उसका फल जो चढ़ा कर आता था उसका फल मालिनी के खाते में जाता था, मालिनी के खाते। अब शिव कृपा देखिए, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा देखिए कि कितनी कृपा मेरे देव अधिदेव महादेव ने करी। एक बार मालिनी पुष्प लेने के लिए गई और बीच मार्ग में चलते चलते ठोकर खाई और ठोकर खाकर जमीन पर गिरी और गिरते से ही मस्तक में लगा और प्राण छूटा। मस्तक में लगा और प्राण छूटा, प्राण गए। मालिनी मालन पुष्प शिव के लिए देती, जो ले जाता उसको दे देती। उसके बाद भी उसके जब प्राण छूटे दुनिया के लोगों को लगा कि ये फूल दे देती थी, इसके बाद उसकी गति ऐसी हुई। पर जो जानने वाला है वो जान गया, मालिनी मालन के जो प्राण छूटे वो नरक गई ना बैकुंठ गई, पार्वती जी की सहेली बनकर रहने लगी। वो मालिनी शिव की धाम में पहुंच गई। एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। आप सबसे निवेदन, बहुत ध्यान देना। कभी कभी पूजा की थाली लेकर मंदिर में गए हो और आपकी माचिस मंदिर में रह गई, थोड़ा ध्यान देना। बहुत ऊंचे शब्दों पर स्मरण करिएगा जो आपकी जिंदगी को बनाने वाले शब्द हैं। माचिस रह गई। कभी मंदिर में गए हो, भूल से माचिस छूट गई है, घी की एक डब्बी मंदिर में रह गई है, भूलवश, जानकर कर नहीं, भूलवश रह गई। या आप मंदिर में पहुंचे हो और कोई फूल की डलिया, फूल की कोई टोकनी मंदिर में रह गई है। प्रयास करना, मंदिर में जाकर झगड़ा नहीं करना कि साहब हमारी माचिस रह गई थी, कोई ने उठाई क्या, कोई ने देखी क्या, मिल नहीं रही। फूल की डलिया रह गई, कोई बात नहीं, डलिया मिल जाए। फूल अगर किसी ने चढ़ा दिए, माचिस खाली भी हो गई, कोई बात नहीं। ये विचार करना, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर तेरी माचिस की तीली से कितने दीप प्रज्वलित हुए हैं, तो तेरे भाग्य के दीप भी महादेव कहीं ना कहीं प्रज्वलित कर दे। एक विवाद नहीं करना है। मैं शंकर के मंदिर में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर, देवालय में पहुंचकर कोई विवाद नहीं। दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, दुनिया के लोग गालियां देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, पर हमें विचार नहीं करना। मालिनी के प्राण छूट गए, शिव के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। सुंदर थी। शंकर के मंदिर में एक पुष्प की पंखड़ी देने वाली, ये जितने भी लोग बैठे हैं और जिनको भगवान ने सुंदरता दी है, आप अंदाजा लगाना, पूर्व समय में आपने जरूर शंकर के मंदिर में एक फूल की पंखड़ी या एक पुष्प पूर्व जन्म में आपने महादेव को दिया होगा, इसलिए महादेव ने आपको फूल की तरह सुंदर बनाकर भेज दिया है। मालिनी सुंदर, अति सुंदर, पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। एक दिन मालिनी के मन में आया कि मैं सुंदर हूं, सुंदरता मेरे अंदर है, पर दुख मुझे इस बात का है कि मैं
सुंदर हूं और लोग, जब मैं शंकर की आराधना करती हूं तो लोग मेरी सुंदरता देखते हैं, महादेव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मालिनी एक बार शंकर की आराधना में लगी थी। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका दर्शन किया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको, क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको, क्या दिया। बस कहा मां आप मेरी सहेली बना लिए हैं आपने मुझको, इतनी कृपा कर दो मां, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिस स्वरूप से कोई स्नेह ना करे। मां मैं शिव की भक्ति में लगी रहूं। पार्वती जी ने पूछा ऐसा कौन सा स्वरूप, ऐसा कौन सा स्वरूप मैं तुमको दे दूं, कौन सा स्वरूप। मान पूछी क्या स्वरूप चाहिए, बस आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, मां आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, जिसके जिसके धड़ पर हाथी का मस्तक लगेगा, उस गजानंद की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लड़ा सकूं। एक धाय मां होती है, एक जन्म देने वाली मां होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहाँ सहज भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहाँ कह देते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया है, धाय मां, मैं उसकी धाय मां बन जाऊं। मालिनी हाथी के मुख को मांगती है, गजमुखी मालिनी, गजमुखी मालिनी। जब हमारे यहां एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं होगी, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपनी गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को
मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां मां होती।